Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 30th question in the series, and I will I will suggest you go back and watch the previous 29 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2002 में. इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सोल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ के समझ लेते हैं. क्वेश्चन बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई. तो ये हमारी बिल्डिंग है. ओके, ये AB जो है ये हमारी बिल्डिंग है और कहा है कि AB 15 मीटर है. ओके, सो AB इज़ 15 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. ये मेरा टावर है CD. ओके, CD इज़ आर टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री. Okay, angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree, whereas from the bottom of the same building AB, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. तो this is our building. ये हमारा बिल्डिंग है, 15 मीटर का ये बिल्डिंग है. और बिल्डिंग के ऊपर से अगर मैं टावर का टॉप देखूं और बिल्डिंग के नीचे से अगर मैं टावर का टॉप देखूं, बिल्डिंग का ऊपर यानी पॉइंट ए, बिल्डिंग का नीचे यानी पॉइंट बी, दोनों पॉइंट से जब मैं टावर का ऊपर का पॉइंट देखता हूँ विच इज़ पॉइंट सी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री यहाँ पर एंड 60 डिग्री यहाँ पर. अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो CD की वैल्यू निकालने बोल रहा है. ओके, तो CD की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि T है. ओके, CD की हाइट T है और जो बिल्डिंग का बेस है ये हम मान लेते हैं कि X है. ओके, ये हो गया X. अब ध्यान से देखिए, अगर ये रेक्टेंगल है और ये जो हाइट है AB की 15 है, इस पॉइंट को अगर मैं E बोलूँ तो DE भी 15 हो जाएगा. ओके, DE भी 15 हो जाएगा और ये जो C है ये क्या हो जाएगा, ये T माइनस 15 हो जाएगा. करेक्ट. अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया. पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं विच इज़ ट्राइंगल BCD. ओके, तो ट्राइंगल BCD में tan 60. ओके, tan 60 क्या हो जाएगा, CD अपॉन BD. और ये जो डिस्टेंस है बेस का ये मुझे नहीं पता है तो मैंने इसे x अज्यूम कर लिया. और जैसे ये 15 था तो ये 15 है, वैसे ही अगर ये x है तो ये वाला जो डिस्टेंस है AE ये भी x होगा. ओके, तो अब देखिए tan 60 होता है CD अपॉन BD. tan 60 की एक्चुअल वैल्यू होती है √3. ओके, और CD की क्या वैल्यू है, CD की वैल्यू हमने अज्यूम किया कि T है डिवाइडेड बाय BD. BD की क्या वैल्यू है, BD की वैल्यू हमने अज्यूम की है x है. तो अब देखिए कि हमें T की क्या वैल्यू मिल रही है, T इज़ इक्वल टू x√3. मुझे T और x के बीच में एक रिलेशन मिल गया. ओके, T इज़ इक्वल टू x√3. ये मेरा इक्वेशन 1 है. अब सेकेंड ट्राइंगल देखते हैं. ओके, तो ट्राइंगल ACE में अब देखिए tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा CE डिवाइडेड बाय AE, CE डिवाइडेड बाय AE. अब tan 30 होता है 1/√3. ठीक है, 1/√3. और CE की क्या वैल्यू है, CE की वैल्यू है T माइनस 15. ये हम पहले फिगर में डिसाइड कर चुके हैं. CE की वैल्यू है T माइनस 15 डिवाइडेड बाय AE की क्या वैल्यू है, AE की वैल्यू है x. ठीक है, तो अब की बार क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, T माइनस 15 इज इक्वल टू x अपॉन √3. और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो T की वैल्यू हो जाती है x अपॉन √3 प्लस 15. ठीक है, ये T की वैल्यू आती है. अब इसे मैं बोल देता हूँ अपना इक्वेशन 2. अब अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है कि x√3 इज इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 15. और मैं पूरे इक्वेशन को √3 से अगर इधर पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाता है 3x इज इक्वल टू x प्लस 15. और ये मुझे मिल जाता है 2x, सॉरी ये 15 √3 होगा, मैंने पूरे इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई किया है. तो ये 3x इज इक्वल टू x प्लस 15 √3. तो 2x इज इक्वल टू 15 √3 और x मुझे मिल जाता है 15 √3 बाई 2.
अब आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू मुझे आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग ये मैंने x अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू आ गई है 15/2 इंटू √3। अब जो दूसरी वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू है t इज इक्वल टू x√3। ये हमारा इक्वेशन 1 था ऊपर में, ओके। अब x की जो वैल्यू है, वो है 15√3/2 इंटू √3, तो ये हो गया 45/2, ओके। और ये हमारा आंसर है। तो जो डिस्टेंस है x फ्रॉम द बिटवीन द टावर इन द बिल्डिंग दैट इज़ 15√3/2, और टावर की जो हाइट है वो है 45/2। This is the solution to the question, my friends. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.